स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है जिसका आयोजन सत्ताईस फरवरी 2025 को होने जा रहा है। तो उससे पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उन्होंने अपना जो नया पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है और हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि इस पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं तथा कौन कौन से टॉपिक नए जोड़े गए हैं और कुछ हटाया भी गया है या नहीं हटाया गया है और इससे संबंधित क्या क्या नियम पुराने थे और उनको भी बदल दिया गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम भर्ती होगी वो किस प्रकार से आयोजित की जाएगी, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक तो जो हमारा पुराना सिलेबस था और एक हमारा जो अभी नया सिलेबस ऐड किया है उसके अंदर कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, तो उन्हीं सारे टॉपिकों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ आदि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी और टीचिंग मेथड की जो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की है आप उनको भी एक बार देख सकते हो। तो हम जान लेते हैं कि जो क्या क्या चेंजेज हुआ है पहले हम वो जान लेते हैं। तो दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, इसके अलावा मैं आपको जिसका ऑफिशियल सिलेबस है उसको भी आपको बता दूंगा एक बार कि उसके अंदर भी क्या क्या ऐड हुआ है। तो इसके अंदर डाला है कि रीट 2024 लेवल 1 और लेवल 2 का नया सिलेबस जारी, फॉर्म भरने के लिए FQ भी डाले। रीट सिलेबस में बदलाव, NEP योजनाएं व राजस्थान जी के शामिल 5 विकल्प आएंगे। पहले 4 विकल्प आ रहे थे, अब उसके अंदर 5 विकल्प ऐड कर दिए गए हैं, ये तो आपको पहले ही पता होगा। उसके अंदर NEP जो 2020 है 2020, ये पहले रीट मेंस जो पिछली रीट मेंस हुई थी उसके अंदर ऐड था, अब इसको उठा के किस में डाल दिया है, इसको डाल दिया है रीट 2025 है उसकी पात्रता एग्जाम में। योजनाएं वो वाली योजनाएं जो शैक्षिक है और बाल कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। जैसे मिड डे मील चलती है, साइकिल योजना चलती है, गार्गी चलती है, शुभ शक्ति योजनाएं चलती है। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो सारी योजनाएं जो बालकों के कल्याण के लिए और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं, उन योजनाओं को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। राजस्थान जीके को इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जैसे हिंदी में राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य बढ़ा दिया, तो एक प्रकार से ये राजस्थान जीके का टॉपिक हो गया। 5 विकल्प आएंगे, पहले 4 विकल्प आते थे, अब इसमें 5 विकल्प कर दिए गए हैं। तो इसके अंदर दे रखा है कि राजस्थान शिक्षा पात्रता 2024 के नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम फॉर्म बनने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कल्याणकारी व अन्य योजनाओं को राजस्थानी भाषा जीके के टॉपिक्स में शामिल किया गया है। इसके साथ ही हिंदी, संस्कृत और गणित के सिलेबस में कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं। उधर एग्जाम में 5 विकल्प को भी लागू किया गया है। नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट के फॉर्म भरने के संबंध में FAQ जारी किया है। इस साल भी रीट 2024 के सर्टिफिकेट की जीवन वैधता क्या रहेगी, आजीवन रहेगी। यानी कि 2024 की जो रीट दोगे आप उसकी वैधता, पहले बात चल रही थी कि 3 साल रहने वाली है, लेकिन इसको क्लियर कर दिया गया है, ये रहेगी लाइफ लॉन्ग, यानी कि आजीवन ये रहेगी। अब जोड़ा क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो लेवल 1 में क्या क्या जोड़ा है, NEP जोड़ी है, राजस्थान जीके व वैदिक गणित के कुछ टॉपिक जोड़े हैं। यानी वैदिक गणित के जो टॉपिक 6ठी 7वीं और 9वीं किताबों में जो दे रखे हैं उनको इसके अंदर जोड़ दिया गया है। तो रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 1 के प्रथम पेपर में बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024-20 के टॉपिक शामिल किए गए हैं। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही शिक्षा नीति जोड़ दी गई है। इसमें प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक समूलक समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन के नए टॉपिक जोड़े गए हैं। पहले पेपर में ही राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं नया टॉपिक जुड़ा है। ये सारी जो चीज़ें पहले थी ये रीट मेंस के सिलेबस में थी, जो रीट मेंस 2024 में हुई थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी। अब इनको उठा के इसमें डाल दिया है, रीट पात्रता में डाल दिया है। तो आपको ये फायदा होगा कि आपको रीट मेंस के लिए इनको अलग से बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी अभी इसमें हो जाएगी। हिंदी भाषा 1 व 2 में राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय शामिल किया गया है। उर्दू में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। गणित विषय में वैदिक गणित का भी टॉपिक शामिल हुआ है। पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, यानी कि जीके भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। लेवल 2 में क्या क्या जोड़ा गया है, लेवल 2 में NEP हिंदी, गणित व संस्कृत में नए टॉपिक जोड़े गए हैं। रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 2 में कई टॉपिक्स में बदलाव किए गए हैं। इनमें बाल विकास एवं शिक्षण विद्या खंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसमें प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स एवं शिक्षण शास्त्र, समूलक समावेशी शिक्षा एवं स्कूलों की शिक्षा के मानक निर्धारण और प्रत्यापन के नए टॉपिक बढ़ाए गए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं पहले थी और अब इनको पात्रता में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा हिंदी भाषा के पेपर में राजस्थानी भाषा जोड़ी गई है, साहित्य संबंधी जानकारी जोड़ी गई है। संस्कृत भाषा के समय ज्ञान पहले भी था और अभी भी है। रेखांकित पद यानी प्रश्न निर्माण का पहले नहीं था, प्रश्न निर्माण का अब जोड़ दिया गया है। प्रश्न निर्माण भी पहले था शायद। राजस्थानी संस्कृत साहित्य संबंधी टॉपिक भी नए शामिल किए गए हैं। गणित एवं विज्ञान के प्रश्न पत्र में द्वितीय में दशमलव, परिमेय संख्याएं, सममिति के टॉपिक नए जोड़े गए हैं। दशमलव, परिमेय संख्या और सममिति पहले नहीं थी, ये दशमलव और परिमेय संबंधी सवाल पहले भी थे उसके अंदर। विज्ञान में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ये पहले
थे, फिर इनको हटा दिया गया था, अब इनको वापस जोड़ दिया गया है। तो वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, प्राकृतिक घटनाएं, तड़ित और भूकंप, ये वाला नया टॉपिक जोड़ा है। पौधे एवं जंतु का संरक्षण में उन्मूलन, ये कक्षा 8 की किताब में दे रखा है। हरित गर्भ प्रभाव, ये टॉपिक नए जोड़े गए हैं। सामाजिक अध्ययन के पेपर में अर्थशास्त्र, साहित्य, स्थापत्य, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंधीय आदि इनको जोड़ा गया है। और अगर आप इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, अगर आप 10% से अधिक सवालों के विकल्प खाली छोड़ने पर आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। यानी कि 150 का कितना हो गया, 10%, यानी 15 क्वेश्चन अगर आपने अनुत्तरित नहीं भरे, यानी कि आपने किए नहीं है और उनको भरा नहीं है ना, तो आपकी कॉपी मतलब चेक होने योग्य नहीं रहेगी। इसके अलावा बोर्ड की ओर से डमी और फर्जी परीक्षार्थियों की नकल को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। तो आप ये चीज़ें हैं जो चेंज हुई है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी होगी नहीं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ दिया नहीं है। तो ये है कुछ टॉपिक जो नए जोड़े गए हैं, मैंने आपको एक बार इधर से लिख दिए हैं सबको। तो लेवल 1 के कुछ नए टॉपिक हैं। मनोविज्ञान में 2020 बाल कल्याणकारी योजनाएं, हिंदी भाषा सेकंड में राजस्थानी भाषा और बोलियों का परिचय, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो ये चीज़ें जोड़ी गई है एक इसमें। लेवल 2 में कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, जैसे मनोविज्ञान में NEP 2020 बाल कल्याणकारी योजनाएं, हिंदी भाषा में राजस्थानी भाषा और बोलियों का परिचय, हिंदी भाषा सेकंड। इसके बाद में संस्कृत में राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार, संस्कृत में राजस्थान से संस्कृत साहित्यकाराणाम में योगदान, यानी राजस्थान के संस्कृत साहित्य में कवियों का योगदान, ये जो जोड़ा गया है। पहले भी था ये शायद, और पहले ये भाषा सेकंड में था, राजस्थानी साहित्य। इसके बाद में लेवल 2 गणित में जोड़े गए हैं स्तंभ, आयतीय, वृत्तीय, लेखा चित्र, ये सारे थे पहले भी। अब इसमें जो जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं तो दशमलव, एक परिमेय संख्या, एक सम्मिति वाला टॉपिक नया जोड़ा गया है। तो ये टॉपिक हैं जो नए जोड़े गए हैं। अब मैं आपको एक बार इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, वैसे तो मैंने उसको RK विद एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया है, तो आप एक बार चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको ये पूरा सिलेबस विस्तृत रूप से मिल जाएगा और आप एक एक पॉइंट को आराम से देख सकते हो और उसी के अनुसार तैयारी करें आप। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये जो लेवल 1 का है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ नया क्या जोड़ा है। तो नया इसके अंदर ये जोड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ये तो काफ़ी जोरों शोरों से ये चल रहा है, बुनियादी साक्षरता एवं साक्षरता ज्ञान। यदि आप अगर टीचर बन जाते हो तो आपका सामना इससे खूब होगा। इसकी अलग अलग से ट्रेनिंग भी होती रहती है समय समय पर टीचर्स की। स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षक दे दिया। समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा जो मतलब किसी भी बच्चे को अगर वो विकलांग है या पिछड़ा हुआ है तो उसको अलग से शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसको सामान्य बच्चों के साथ में जोड़कर शिक्षा दी जाएगी। तो ये है समावेशी शिक्षा। स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, ये भी। और एक करंट जीके का ये वाला टॉपिक है राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना है। इसके अंदर जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार ने चला रखी है बालकों के कल्याण के लिए, राष्ट्रीय योजनाएं हो गई, राष्ट्रीय योजना हो गई, और इसके अलावा गार्गी पुरस्कार योजना हो गई, इंदिरा गांधी लाडो योजना हो गई। इस प्रकार काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो चला रखी है, साइकिल योजना हो गई। इस प्रकार की जो योजनाएं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारा जो टॉपिक है ये पूरा रीट मेंस का उठाया हुआ है। रीट मेंस का जो पिछला पेपर था उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक थे और इनको उठा के इसके अंदर दे दिया गया है रीट पात्रता एग्जाम में। तो ये तो है लेवल 1 का। मैं आपको थोड़ा सा लेवल 2 का भी दिखा देता हूँ। लेवल 2 का भी हमारे पास सिलेबस है। ये लेवल 2 का सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, पाठ्यक्रम स्तर सेकंड, लेवल सेकंड और 6 से 8। तो इसके अंदर जो टॉपिक है ये तो पहले का ही है। इसके अंदर भी क्या जोड़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो जोड़ा है, यहाँ तक तो ये पहले से ही था। ये पूरा जो सिलेबस है ये तो पहले का जो सिलेबस हमारे पास था उसी का वैसा ही है। इसके बाद में इसका जोड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल, यानी कि बाल्यावस्था से पहले की जो अवस्था है वो वाली अवस्था जोड़ दी एक, तो जो आपको पढ़ना भी पड़ेगा इसको। और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन। और एक ही है कि राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी एवं शैक्षिक योजनाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब कुछ नया तो है नहीं इसके अंदर। आपको नई शिक्षा नीति पढ़नी है, वैसे भी नई शिक्षा नीति आपको पढ़नी पड़ेगी, रीट मेंस में पढ़नी पड़ेगी, तो अब क्यों ना भी पढ़ लिया जाए। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको बाद में इन चीज़ों से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये जो है ना राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी एवं शैक्षिक योजना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप सभी के लिए कि इससे आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन तक भी आपको इसके अंदर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बाल कल्याणकारी, ये राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है शिक्षा को लेके, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी उन्होंने कार्यक्रम वगैरह जो भी स्टार्ट कर रखे हैं, शाला दर्पण से लेके आपको शाला सिद्धि, सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। स्माइल प्रोग्राम, ये जो कोरोना के टाइम पे चालू हुए थे, ये सब की चीज़ इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी। यही सारी की योजनाएं, RKSMB के राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ये सारी जो चीज़ें हैं, बुनियादी साक्षरता, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, दे एक लाइन में रखा है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और ये टॉपिक आपके रीट मेंस में आपके जरूर काम आएगा। तो ये थे दोस्तों जो रीट की जो पात्रता एग्जाम है उसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल है RK विद एजुकेशन, उस पर मिल जाएगी। और
हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की है उसको आप अवश्य देखें, क्योंकि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और टीचिंग मेथड ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। और ये दोनों हैं जो कुल मिला के 80 नंबर्स का ये मैटर रखते हैं, 80 नंबर का अंक बार है इनका। तो आप इनको अवश्य पढ़ें और ऐसा नहीं सोचिए कि टीचिंग मेथड तो आएंगे तो ऐसे ही कर देंगे। टीचिंग मेथड में काफ़ी क्वेश्चन समझ आधारित पूछे जाते हैं जो अच्छे अच्छे लोगों से नहीं होते, जिन्होंने अच्छी से तैयारी कर रखी हो ना उनसे भी वो प्रश्न हो नहीं पाते। तो आप टीचिंग मेथड और जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है इसकी तैयारी अच्छे से करें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर कर दें और अपने मित्र और आदि के पास में इसको शेयर जरूर करें।